हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 का, जो एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस है, ठीक ना। नहीं, सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 की बात कर रहे थे, एसेट ट्रांसफर टू एचयूएफ। मान लीजिए एक एसेट थी, उसको हमने एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया। एक एसेट थी जिसे हमने एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया, और उस एसेट से जो भी इनकम रिसीव हुई एचयूएफ को, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो एक एसेट थी, मान लीजिए एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें पार्टीशन ना हुआ हो उसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो एक एसेट थी और उसे एचयूएफ के मेंबर ने एचयूएफ को ट्रांसफर किया। मतलब एचयूएफ का मेंबर मतलब अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें सारे मेंबर होते हैं, उसमें से एक मेंबर ने कोई एसेट लिया और एचयूएफ को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे केस में जो भी इनकम रिसीव होगी फ्रॉम सच एसेट, उस एसेट से जो भी इनकम रिसीव होगी, उस एसेट से जो भी इनकम रिसीव होगी एचयूएफ को, वो टैक्सेबल हो जाएगा ट्रांसफरर के हाथ में। यानी कि जो मेंबर ने एसेट ट्रांसफर किया था उसके हाथ में वो एसेट टैक्सेबल हो जाएगी। और मान लीजिए आफ्टर पार्टीशन, मान लीजिए वाद विवाद बढ़ा और पार्टीशन हो गया, सब अलग अलग हो गए, हिंदू डिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली अब हिंदू डिवाइडेड फैमिली में कन्वर्ट हो गई है। तो ऐसे केस में यदि कोई भी इनकम रिसीव हो रहा है उस एसेट से, यदि कोई भी इनकम उस एसेट से रिसीव हो रहा है, तो ऐसे केस में जो भी अमाउंट होगा और उसका जो एसेट से इनकम रिसीव हो रहा है स्पाउस को, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा या क्लब कर दिया जाएगा इन द हैंड ऑफ द मेंबर दैट इज ट्रांसफरर, ठीक है ना। वो भी इनकम ट्रांसफरर के हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ नोट्स दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए लॉस हो गया, लॉस, तो उस केस में क्या करेंगे। लॉस हो गया तो ऐसे केस में यदि लॉस होता है तो वो भी क्लबिंग, उसमें भी क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। लॉस को भी क्लब उसके इनकम से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आप बात आती है कि जब बात चली है तो दूर तक जाएगी, और फिर आता है कौन सा, मान लीजिए उस जो एसेट ट्रांसफर किया गया था एचयूएफ को, उस एसेट में मॉडिफाई कुछ कर दिया गया, ठीक है ना। मतलब उसको अपडेट कर दिया गया या फिर डाइवर्ट कर दिया, किसी और चीज़ में काम करने लगा, तो उस केस में इनकम का प्रोविजन क्या होगा, क्लब किसके हाथ में होगा, टैक्सेबल किसके हाथ में होगा। तो ऐसे केस में भी हम बात करते हैं। मान लीजिए एक एसेट था, एचयूएफ ने, मेंबर ने एचयूएफ को ट्रांसफर किया था और कुछ समय बाद उस काम के लिए वो एसेट नहीं रह गई थी, तो उसको मॉडिफाई किया गया आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। कुछ समय के बाद उसको मॉडिफाई कर दिया गया या फिर किसी और काम के लिए यूज कर दिया गया। उससे जो भी इनकम डिराइव हो रही है, उस एसेट से जो भी इनकम रिसीव होगी, जो भी इनकम राइज होगी, जो भी इनकम उससे मतलब आएगा, तो वो टैक्सेबल, वो भी क्लबिंग प्रोविजन के अंदर आएगा। वो भी जो एसेट है वो भी क्लब कर दिया जाएगा इन द हैंड ऑफ द ट्रांसफरर। वो भी इनकम जो उस एसेट से आएगा, वो भी इनकम को ट्रांसफर कर दिया, क्लब कर दिया जाएगा किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। अब आगे हम अगले वीडियो में अगले दिन बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।